दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा के 1000 बच्चे शामिल होंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। 11 बजे से होने वाले कार्यक्रम के लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड पर बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले नारे लिखे हैं। अपनी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस कैसे लेके आए, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिला के कैसे मन लगाएं हम पढ़ने के ऊपर, तो उस बारे में मेरे को प्रश्न करना है मोदी जी से। गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। तुमकुरू में सिद्ध गंगा मठ में श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती और गुरु वंदना कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुद्देनहल्ली में 400 बिस्तर वाले अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का आज से 3 दिनों का भारत दौरा। कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, वाराणसी भी जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में कलह। 25 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा। अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के कामकाज से नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को झटका। कोर्ट का रामविलास पासवान को आवंटित सरकारी बंगले के मामले में दखल से किया इनकार। सरकारी बंगले से बाहर हुए चिराग पासवान। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों ने बंगला खाली करवाया। चिराग के पिता रामविलास पासवान को आवंटित था बंगला। चिराग खाली करने के लिए और समय चाहते थे। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था। बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है। तेल की कीमतों में आज नहीं हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में आज भी कल के दाम पर पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे तो डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आज भले ही ना बढ़े हों, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर में 250 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इस तरह 19 किलो का सिलेंडर 2253 रुपए का हो गया है। घरेलू सिलेंडर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल गैस के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो आज से महंगी हो गई हैं। पैरासीटामोल जैसी करीब 800 जरूरी दवाएं आज से महंगी हो गई हैं। दवाओं की कीमतों में आज से 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। आज से ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की जमा रकम के ब्याज पर अब इनकम टैक्स लगेगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए की है। पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा अब नहीं मिलेगा। अब तक 45 लाख रुपए तक का किफायती घर खरीदने पर यह छूट मिल रही थी। म्यूचुअल फंड में अब सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही निवेश हो सकेगा। चेक, बैंक ड्राफ्ट वगैरह से निवेश नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद अयोध्या दौरे पर जाएंगे। दूसरी पारी में पहला अयोध्या दौरा है। अयोध्या के बाद सिद्धार्थनगर, वाराणसी भी जाने का प्लान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। 100 दिन में 10,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की। यूपी में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के डीएम के बाद गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में खराब व्यवस्था देखकर हुए नाराज। व्यवस्था ठीक करने के आदेश दिए।
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली नई जिम्मेदारी। योगी सरकार ने हज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। मोहसिन रजा ने कार्यभार संभाला। यूपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को बांदा विकास प्राधिकरण का नोटिस। विधायक के 4 मंजिला मकान को बताया गैर कानूनी। मांगा जवाब। बीजेपी से एसपी में शामिल हुए थे ब्रजेश प्रजापति। गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण ने चलाया अवैध निर्माणों पर बुलडोजर। मोदीनगर और मुरादनगर में अवैध प्लॉटिंग पर की गई बड़ी कार्रवाई। नहीं रुक रहा योगी सरकार का बुलडोजर। नोएडा सेक्टर 75 के गोल्फ सिटी सोसाइटी में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। सोसाइटी के बाहर अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। लखनऊ में अरबी कॉलेज के मालिक की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। नोटिस देने के बाद भी 2019 से चल रहा था कॉम्प्लेक्स का निर्माण। यूपी में पर्चा लीक केस में एक्शन में सरकार। बलिया से 17 आरोपियों समेत कुल 22 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपियों के मोबाइल में मिला लीक हुआ पर्चा। यूपी के सोनभद्र जिले में गर्मी शुरू होते ही गहराया जल संकट। दूधी विकास खंड के धूमा प्राइमरी स्कूल में पानी की कमी से बेहाल बच्चे। पिछले 10 से 15 दिन में स्कूल में पानी की सप्लाई ठप। यूपी में भगवान भरोसे है सरकारी बसों के यात्रियों की जान। लखनऊ से प्रतापगढ़ जा रही यूपी रोडवेज की बस नशे में चला रहा था ड्राइवर। यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। तो रास्ते में कहाँ रोक के पी ली? रास्ते में कहीं रुका। अरे पहले पिया वहीं स्टेशन हम लोग पे। खाना खाने के लिए रुके थे। तो ये अलग गया था, फिर मैं अलग गया था खाना। यूपी के मेरठ में युवती के साथ गैंगरेप। पड़ोसी और उसके साथियों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम देने का आरोप। केस दर्ज। कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी में गैंगस्टर पर बड़ी कार्यवाही। आजमगढ़ में गैंगस्टर कोर्ट ने कुंटू सिंह समेत 9 माफियाओं को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बजट सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा में भारी बवाल। कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहे सीपीआई-एमएल के नेताओं को मार्शल ने सदन से बाहर किया। परिसर में धरने पर बैठे एक विधायक की तबीयत बिगड़ी। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा मुख्यमंत्री को मुक्के की चोट की जरूरत नहीं, वोटों की चोट की जरूरत है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सेना को ज्यादा पावर देने वाला आपसा का दायरा घटा। असम, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों में किया गया कानून में बदलाव। लंबे समय से थी मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। जारी है ऑपरेशन। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील सतीश उइके को ईडी की टीम ने हिरासत में लिया। सतीश के नागपुर वाले घर पर ईडी के छापे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 5 से ज्यादा आरोपी पकड़े। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका देकर एसआईटी से जांच कराने की मांग की। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाला विवाद। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने हिंदुओं से हलाला मीट इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। कहा हलाल मीट आर्थिक जिहाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखने के मामले में 5 सुरक्षा गार्ड निलंबित। 3 छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कव्वाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कानपुर के रहने वाले कव्वाल शरीफ परवाज ने रीवा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिल्ली में अब दौड़ेंगे ई ऑटो रिक्शा। 3,500 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। इससे 500 महिलाओं और 3,000 पुरुषों को रोजगार मिलेगा। मुंबई में लोगों को मास्क से मिली मुक्ति। दिल्ली में
भी मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। डीडीएमए की बैठक में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना खत्म करने पर सहमति बनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरी कार, हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के हरोली जिले के ऊना गांव में भीषण अग्निकांड, गांव में करीब 150 झुग्गियां जलकर राख हुई, लाखों की संपत्ति का नुकसान। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र में नागपुर के मेडिकल चौक पर चलती बस में लगी आग, बाल बाल बच्चे सवार। जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रानीखेत में सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। कार सवार दिल्ली से देओ घाट अपने गांव जा रहे थे। पंजाब के फरीदकोट में ट्रक यूनियन अध्यक्ष के चुनाव में हिंसक झड़प, 2 गुटों में पथराव हुआ, लाठी डंडे तक चले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने 2 आईईडी बरामद किए। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश नाकाम, राजस्थान में 3 बदमाशों से 10 किलो से ज्यादा आरडीएक्स बरामद। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सूफा संगठन से आरोपियों का कनेक्शन। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी से हड़कंप, मरीज की मौत के बाद महिला डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत मुझे निर्दोष साबित करेगी। पटना में आज से नहीं चलेगी डीजल बस और ऑटो रिक्शा। बिहार ट्रांसपोर्ट डिवीजन के फैसले से बस और ऑटो ड्राइवर्स की बढ़ी चिंता। श्रीनगर के टुलिप गार्डन के पास कश्मीर के पारंपरिक खाने पीने के सामान का फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। पर्यटक ले रहे हैं लजीज व्यंजनों का मजा। कश्मीरी ट्रेडिशनल खाना जो भी है, कश्मीर का कल्चर है, यहाँ पे नून चाय से लेके वाजवान तक सब हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। पहली बार देखा और कश्मीर का ब्यूटी और फूड के साथ बहुत मिंगल होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का देश के संबोधन में इस्तीफा देने से इंकार, कहा आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान की संसद में रविवार को 12 बजे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।